हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। मतलब किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ओके, नॉट लिमिट पॉइंट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है, ड्राइव सेट क्या होता है और इसका एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टी, इन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम आपको एडहेरेंट सेट क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, क्विक रिवीजन फिलहाल में डिटेल में दिया हुआ है कि कोई पॉइंट पी है रियल नंबर का और एक सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो वह पॉइंट कहलाएगा उस सेट का एडहेरेंट पॉइंट अगर उसके प्रत्येक नेबरहुड को लें और वो काउंटेंट करता हो सेट के पॉइंट को, प्रत्येक नेबरहुड मीन्स कि प्रत्येक रेडियस का, तब सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ उस सेट का कहलाता है एडहेरेंस या फिर क्लोजर ऑफ ए। क्लियर बात इतनी। अब नेक्स्ट मूव करो जो हमें देखना है। तो लिमिट पॉइंट जैसे हमने बताया कि हम सीखेंगे सेट थ्योरी का, और आपको बताएं कि ये बीएससी एमएससी के जितने भी बच्चे हैं वो बीएससी में भी जब रियल पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस, तब भी वो इसको पढ़ते हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट क्या है, क्लोजर क्या है, ड्राइव सेट क्या है, डिस्क्रीट सेट क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल, ये सारी चीज़ें क्या है। लेकिन बीएससी में पढ़ते हैं, भूल भी जाते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं, लेकिन एमएससी में भी क्लियर नहीं रहता है। कब क्लियर होता है? जब आप बहुत ज़्यादा उस पर गौर करते हो, उसकी मीनिंग को समझते हो, तो बीएससी में भी क्लियर हो जाता है। तो एमएससी में आपको फायदा देता है। अगर बीएससी में नहीं क्लियर है तो एमएससी में तो बजने वाली है। बजने वाली क्यों है? क्योंकि वहाँ सिलेबस ब्रॉड हो जाता है, आप जानते हैं। पर डे लेक्चर चेंज होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे बीएससी में ऐसा भी होता है कुछ कि कोई टॉपिक काफ़ी दिन चल सकता है, 1-2 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते तक या 4-5 दिन। लेकिन एमएससी में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा। इतना बड़ा सिलेबस ही रहता है, आप जानते हैं, क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेट का सिलेबस रखती हैं, तो वहाँ तो बहुत दिक्कत होती है अगर आपको बेस नहीं क्लियर है तो। कि तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पैक करके फिर से देखिए, ज़रूर आ जाएगा। ओके, तो एक पॉइंट हमने लिया P रियल नंबर का, मीन्स ए पॉइंट P बिलोंगिंग टू रियल लाइन इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट। कौन? P कहलाता है लिमिट पॉइंट किसका? सेट A का, जो कि सबसेट है रियल नंबर का। ये बोलो सिर्फ इतना ही, सेट A बोल सकते हो। तो लेट अ पॉइंट P बिलोंगिंग टू रियल लाइन इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दी ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन contains a point of A अदर देन P। यानी कि कोई पॉइंट रियल लाइन का कहलाता है लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का यदि उसके प्रत्येक ओपन इंटरवल में, यदि उसके प्रत्येक ओपन इंटरवल में वह काउंटेंट करता हो सेट के पॉइंट को अदर देन P के अलावा वह सेट के सारे पॉइंट को काउंटेंट करता हो उसके प्रत्येक नेबरहुड में। एप्सिलॉन आप जानते हैं रेडियस काम करता है, तो उस प्रत्येक रेडियस में, ओपन इंटरवल के रेडियस में, वह काउंटेंट करता हो पॉइंट P का। ये एक डिफिनीशन हुई। या फिर आप बोल सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट काउंटेंट करता हो उस सेट का, तो कहलाता है लिमिट पॉइंट। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन इसको आपको पहली बार में नहीं क्लियर हुई होगी, इसको आप बैक करो फिर से देखो तो क्लियर हो जाएगी। इन अदर वर्ड क्या है? ए पॉइंट P बिलोंगिंग टू R। दूसरी डिफिनीशन, एक पॉइंट P जो कि रियल लाइन का है, सेट कहलाता है टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A का यदि एवरी नेबरहुड ऑफ P contains at least one point of A। if every neighborhood of P contain at least one point of A अदर देन P। मतलब क्या हुआ मीनिंग इसका? दूसरा डिफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट P है रियल लाइन का, वह कहलाता है लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट A का यदि प्रत्येक नेबरहुड ऑफ P का कॉन्टेन करता हो कम से कम एक पॉइंट किसका? सेट A का अदर देन P का, तब P क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। R we can say that a point P in R is a limit point of a subset R if and only if for each neighborhood n of P B have an intersection A
माइनस पी नॉट इक्वल टू फाइव। जो ये एन इंटरसेक्शन ए माइनस पी नॉट इक्वल टू फाइव इसकी मीनिंग समझ पा रहे हो। हमने क्या कहा, कोई पी किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा अगर उसके प्रत्येक नेबरहुड में उस सेट का पॉइंट हो, ठीक है, अदर देन पी के। तो अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कोई पी का नेबरहुड एन है, ठीक है, मीन्स ओपन इंटरवल है एन, तो एन का अगर सेट ए के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा अदर देन पी की, हमने बोला ही है। तो पी अगर माइनस करेंगे तो पी घट जाएगा, बाकी तो जो बचेगा मतलब फाइव नहीं आएगा ना, इसलिए नॉट इक्वल टू फाइव है। लेकिन अगर ये फाइव हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर बात? मैं जान रहा हूँ क्लियर नहीं होगा, जब से आप 2-3 बार देखेंगे नहीं वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं इसी में भी कि इफ़ मे बी ऑब्जर्व दैट ए रियल नंबर p इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, मतलब p यदि लिमिट पॉइंट ना हो तब किसी सेट a का, तो if p is not a limit point of set A, if there exists neighborhood of p which contain no point of A different from p, that is either open interval p minus epsilon comma p plus epsilon intersection A is equal to singleton p, or ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन कॉमा p प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। जैसा अभी हमने बताया कि अगर नेबरहुड का एक ही साथ इंटरसेक्शन ले और माइनस p करें तो वो 5 आ जाए तो वो क्या होगा, नॉट लिमिट पॉइंट होगा। तो मतलब कोई पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड नहीं कहलाएगा, सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं होगा अगर उस पॉइंट के लिए कोई भी ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, एक भी नेबरहुड या तभी काफ़ी है कि हम ना प्रूफ करने के लिए, नॉट प्रूफ करने के लिए एग्जांपल देते हैं। तो उस रेडियस के एप्सिलॉन के रेडियस के नेबरहुड में कोई भी ऐसा नेबरहुड हो जिसके नेबरहुड में कोई पॉइंट ना हो सेट ए का, तब वह पॉइंट उस सेट का कहलाएगा नॉट लिमिट पॉइंट। क्लियर बात? आगे बढ़ो। अब एक पॉइंट P बिलोंगिंग टू R, एक पॉइंट P है, कहलाता है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ A if it is not the limit point of A, that is if there exists a neighborhood of P which contain no point of A other than P का। आपसे आपके टीचर प्रोफेसर कभी क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द आइसोलेटेड पॉइंट, जिसे आप लोग बोलते हो बेलगित बिंदु, मतलब अलग है, घूम टहर रहा, अपना घूम टहरेगा क्यों, क्योंकि किसी का नेबरहुड ही नहीं है, अपना मस्त चाल में चल रहा है। तो मतलब एक पॉइंट P कहलाता है आइसोलेटेड पॉइंट यदि वह नेबरहुड यदि वह लिमिट पॉइंट ना हो किसी भी सेट का, यानी कि उस एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट का जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट ए का अदर देन P के, तो ऐसे पॉइंट कहलाते हैं क्या, आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर बात? अब इतनी क्लियर हुई बात तो हमने आपको बताया लिमिट पॉइंट क्या है, इसकी 2 डेफिनेशन समझाई, और नॉट लिमिट पॉइंट क्या है ये समझा, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है ये समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ईच पॉइंट ऑफ सेट ए इज आइदर एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए और लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये समझिए रियल लाइन के कोई प्रत्येक पॉइंट, ठीक है, ईच पॉइंट बोला जा रहा है आप सेट ए का, सॉरी रियल लाइन नहीं का, हम सेट की बात करें, कोई सेट है तो उस सेट का जो प्रत्येक पॉइंट है, कोई सेट है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कोई नंबर है, तो उस सेट का प्रत्येक पॉइंट या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा उस सेट का, या फिर लिमिट पॉइंट होगा उस सेट का। आइसोलेटेड कहने का मतलब नॉट अ लिमिट पॉइंट। ये लाइन याद करने वाली लाइन है कि यदि प्रत्येक सेट का जो पॉइंट होता है या तो वो आइसोलेटेड है या फिर नॉट लिमिट पॉइंट है। क्लियर बात? नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट कुछ नहीं है, अगर आपने लिमिट पॉइंट एंड पॉइंट समझ लिया तो अब आपका जलवा आ जाएगा। जलवा क्या है कि डिस्क्रीट सेट ए सेट ए इज कॉल्ड कहलाता है डिस्क्रीट सेट इफ ऑल इट्स पॉइंट आर आइसोलेटेड पॉइंट। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है आप जानते हो कि नॉट लिमिट पॉइंट हो, मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए कि उस नेबरहुड में कोई पॉइंट ना हो सेट ए का।
तो आपसे कोई टीचर प्रोफेसर पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्रीट सेट, तुरंत आपके माइंड में उठना चाहिए कि डिस्क्रीट सेट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट व्हिच इज अ आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, नाउ अब मूव करते हैं ड्राइव सेट पर। ड्राइव सेट क्या होता है? दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, जो कि सबसेट है रियल लाइन का, इज सेट टू बी ए ड्राइव सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी ए और ए डैश। मतलब कि एक सेट कलेक्शन हो सभी लिमिट पॉइंट का किसी सेट का, तो वह जो सेट होगा वो होगा क्या? ड्राइव सेट। मीन्स कि ड्राइव सेट इज द कलेक्शन ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ सेट ए, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? डी ए और ए डैश से। तो इस कारण ए डैश या फिर इक्वल टू डी ए इक्वल टू पी सच दैट पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द ए। ठीक, कलेक्शन ऑफ पी सच दैट पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द ए। तो डिस्क्रीट सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट, और ड्राइव सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। क्लियर बात? तो मेरा मानना है कि अगर आप थ्योरी पढ़े उसके बाद आप एग्जाम्पल देख लें तो आपके माइंड में वो सेटअप हो जाता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। किधर गया? और इसी में एक पॉइंट देख लो कि जैसे आप जानते हैं, आप लोग मैट्रिक्स लेते हो, अगर उसका ट्रांजुगेट आप ट्रांजुगेट लेते हो तो क्या आता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स। सेम इसी तरह अगर किसी सेट का ड्राइव सेट है उसका आप फिर से ड्राइव सेट ले लोगे, तो अरे यार क्या कहना है, द ड्राइव सेट ऑफ ए दैट इज, हाँ मीनिंग क्या है इसका जो नीचे लिखा है? ड्राइव सेट ऑफ ड्राइव सेट, मतलब अगर आप ड्राइव सेट का ड्राइव सेट लेगो तो वो ए डैश हो जाएगा, ए डैश के काउंटिंग करेगा, फिर उसका सारा लिमिट पॉइंट काउंटिंग करेगा। तो ड्राइव मीनिंग आप ड्राइव के समझिए कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है, इतना आप जानना है। तो इसका मतलब ड्राइव ऑफ ड्राइव मतलब वो भी लिमिट पॉइंट है उसका। क्लियर बात? अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझते हैं। फर्स्ट क्या है? आपको एक सीक्वेंस दी गई है, सॉरी सेट दिया गया है। सेट क्या है? 1, 1/2, 1/3, 1/4 डेट इक्वल टू 1/n। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा आप बताएं? जाहिर सी बात है 0 होगा ना, n टेंस टू इनफिनिटी होगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 इज दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एंड नोटिस दैट 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। Thus the limit point of set A may or may not be the member of this set A. So ड्राइव सेट ए बराबर 0। ड्राइव सेट क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला ड्राइव सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द ऑल लिमिट पॉइंट। तो इस सेट का ड्राइव सेट ये होगा, ये 0 कंटेंट कर रहा है, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है? 0 है। कुछ समझ में आई बातें? जबकि आप ये जरूरी नहीं कि 0 ही उस सेट में बिलोंग करे, बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता है। ओके, बढ़े आगे। ए डैश की मीनिंग समझिए ड्राइव सेट। दूसरा एग्जांपल देखो कि आपको सेट दिया गया है, सेट ए बराबर 1, 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 1/4 डॉट डॉट स्क्वायर टू इस तरह दी गई है। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा? इस सेट का जो लिमिट पॉइंट आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 1 का अगर नेबरहुड लोगे कोई भी रेडियस का, तो वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट काउंटिंग करेगा इस सेट का, इसीलिए यह जो 1 है इसका लिमिट पॉइंट होगा। 10 ड्राइव सेट ऑफ ए बराबर 1 के, या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो उसका इन्फियम होता है वह उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ इन्फियम 1 है तो 1 इसका लिमिट पॉइंट ही है। एक जो हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी देखी, सॉरी अभी प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे, जनरल आइडिया हमने आपको बता दिया बस। तीसरा पॉइंट क्या है कि एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द आर। 10 आर डैश इक्वल टू आर, मतलब कि प्रत्येक पॉइंट रियल लाइन का या फिर रियल नंबर का होता है लिमिट पॉइंट ऑफ आर। 10 आर डैश बराबर आर। आर डैश मतलब ड्राइव सेट ऑफ आर बराबर आर। और ये यहाँ से समझ सकते हो,
किधर गया। ये जो स्टार बना हुआ है, ईच पॉइंट ऑफ सेट इज आइदर आइसोलेटेड पॉइंट और ए लिमिट पॉइंट। आप जानते हो कि सेट का या तो आइसोलेट होगा या फिर लिमिट होगा। तो लेकिन रियल लाइन का जो होता है उसके सभी पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। क्लियर बात। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। क्या है कि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ आर रेशनल नंबर क्यू, दैट इज ड्राइव सेट ऑफ क्यू डैश क्यू बराबर आर। मतलब कि जो रियल नंबर है वह प्रत्येक रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होता है। मतलब जैसे 1/2 1/3 इस तरह कोई आपको 1/n सेट है, तो जैसे 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 ये देखिए एक रेशनल नंबर बन रहा ना 1/n पहला, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा। 0 किस पे लाइन करता है, रेशनल नंबर पर, सॉरी रियल लाइन पर। तो इस तरह जितने भी रेशनल नंबर होंगे सबके लिमिट पॉइंट रियल नंबर पे आते हैं। तो इसलिए ड्राइव सेट ऑफ क्यू का क्या होता है, आर होता है, या फिर बोलो लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू इक्वल टू आर। दूसरा क्या होता है, दिस सेट ऑफ इंटीजर नंबर हैज़ नो लिमिट पॉइंट। मतलब जो इंटीजर होता है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, बट रियल नंबर का होता है। ठीक है। छठवां क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। 10 ड्राइव सेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। मतलब क्लोज इंटरवल 0 1 का लिमिट पॉइंट क्या होगा, ओपन इंटरवल। मतलब कि ओपन इंटरवल के प्रत्येक नेबरहुड में क्लोज इंटरवल का पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, हाँ सही बात है कि मतलब क्लोज इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट जो है वो ओपन इंटरवल के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए वो उसका लिमिट पॉइंट है। क्लोज का लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन होता है। सॉरी कहना मैं गलत बोल रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल। मतलब प्रत्येक क्लोज इंटरवल जो है वो लिमिट पॉइंट है ओपन इंटरवल का। क्लियर बात। सातवां नंबर क्या है, दिस सेट ए 1/n m बिलोंगिंग टू n इज दिस सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट s 1/n m + 1 + 1/n, जहाँ mn बिलोंग करे नेचुरल नंबर में। ये सातवीं आपकी CSIR नेट IIT JEM में आती है। जैसे आपको दे दिया गया सेट 1/2 + 1/3, जहाँ 2 3 बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1/m मतलब 1/2। क्लियर। तो ये सातवीं प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही इसको याद करना। तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप याद करोगे तो IIT JEM से CSIR नेट जरूर निकलेगा, ये मेरा मानना है। अगर आपको इससे बेहतर कोई चीज़ मिल रही है तो और अच्छी बात है, हम लोगों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो हमने इसकी एग्जांपल में क्या देखा कि इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है क्योंकि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर इसका लिमिट पॉइंट 1 आया, और एवरी आर प्रत्येक पॉइंट रियल लाइन का लिमिट पॉइंट होता है खुद ही का, मतलब r डैश इक्वल टू r। और ड्राइव सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू बराबर रेशनल नंबर का भी r होता है, और इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, और क्लोज इंटरवल लिमिट पॉइंट होता है ओपन इंटरवल का, और 1/m होगा लिमिट पॉइंट इस सेट का। तो हमने आपको इसमें बताया ड्राइव सेट क्या है, डिस्क्रीट सेट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, विद एग्जाम्पल के साथ में, और एड्रेंट पॉइंट भी बताया। तो और प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये, क्योंकि हमारे से CSIR नेट IIT JEM के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट के एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। आप लोग को सब्सक्राइब करना तो बनता है।